न्यारी न्यारी विधावां है ज्यां पहली व्यंग एक स्वतंत्र विधा नहीं मानी थी और अब स्वतंत्र विधा मानी जाए। इन मनसू में आ भी बतावनी चाहूं कि बुलाकी शर्मा जी वास्ते आदर जो विजयदान देता बरसा पहली कहो कि राजस्थानी व्यंगरो हरिशंकर परसाई बुलाकी शर्मा है। तो राजस्थानी रे हरिशंकर परसाई हुण री बात बरसा पहली बीजी कही बा बुलाकी शर्मा आपने जीवन काल में साबित करी। तो मैं अर्ज करूं इन मंच माते आदर जो बुलाकी शर्मा ने कि वे व्यंग रे विगतवार विकास ने राजस्थानी और दूसरी भाषाओं रे तुलना रे संदर्भ में अपनी बात रखे। बुलाकी शर्मा जी। बहुत बहुत आभार भाई नीरज। मैं कह से पहला तो भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान रो आभार ज्ञापन करूं और खास आभार ज्ञापन करूं पहला समीक्षा जी रो कि समीक्षा जी मैंने जोड़ने रो काम करियो और ए तो मारा दोनों मारा खुद रही है असला जी और भूपेंद्र जी। असला जी भूपेंद्र जी पूरो जाने कि अपने राजस्थानी रामायण ने व्यंगरी कितनी सामर्थ्य हुए। अपने बीकानेरी स्थापना ही व्यंग बाण से हुई। शायद समीक्षा जी ने जानकारी कोनी वेली वहां सब ने जानकारी है। और गजर सिंह जी जोधपुरा बिराजियोड़ा है। जोधपुरा महाराजा जोधा और बीका जिका बीकानेर बसा है दोनों काका भतीजा दोनों बातें करते करते अचानक राजा जोधा जी री नजर पड़ी काका भतीजा माथे। वे क्यों कई बात है कि नयो नगर बसाणो मत तो है कि थारो आ बात और व्यंग बाण बारो मैं तो हास्य में कही लेकिन वह व्यंग बाण समझो और बाद में वह दोनों काको भतीजो तय कर लिया कि मैं तो नैरो नगर बसा सा। और वो बाद मायने बीकानेर नगर बसायो और ये बीकानेर नगर जो बहुत पहला रियासत हुआ करती भी रियासत में हनुमानगढ़ भी है जिकरा की असला जी हमारे बीच मौजूद है। और ए जब उठे अबू धाबी में रहा है अबार जन जा रहा संस्था बनी और मीनाक्षी जी भी समीक्षा जी भी बीटेम बट विदेश में रहा करता जब समीक्षा जी भी मायने जुड़िया और आज ये आप सगलों ने जोड़ियो। तो सबसे पहला तो मैं संस्था ने और महाराज का बीकानेर रहा और राजस्थान रहा जो और सौभाग्य की बात है कि नंद भारद्वाज जटे बिराजोड़ा गजेश सिंह जी है मीना अपने मोनिका जी है जिका ट्रेन में सफर कर रहे हैं बार बार मैंने मैसेज कर रहे हैं को नेट परेशान कर रहे हैं कने जुड़ रहे कने नहीं जुड़ रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि राजस्थानी रामायण है व्यंगरी बात तो घनी वे मैं आपस में बातचीत करा तो व्यंग बाण तो तगड़ा छोड़ा लेकिन व्यंग बाण छोड़ा लेकिन व्यंग बहुत कम लिखी है। मैं पहला बताया था कि कविता में और कहानी रामायण में बहुत ज्यादा लिखो जा रही है लेकिन राजस्थानी में व्यंग कम लिखो जा रही है। हिंदी रामायण में तो आज चिंता की बात है कि बहुत ज्यादा व्यंग लिखो जा रही है और राजस्थानी में अभी तक जितनी हमारी जानकारी है टोटल मिला 36 व्यंग संग्रह है और 36 व्यंग संग्रह में सोचो हिंदी रामायण ने 2-4 नाम इससे उसे जगह 36 से ज्यादा व्यंग संग्रह एक जन लिख रखा है। 27 व्यंगकारा 36 व्यंग संग्रह अवध तक आया है और एक तरफ लगभग 150 उपन्यास से बात नंद भारद्वाज जी कह रहा तो और मेरे मायने मात्र 36 व्यंग संग्रह तो लगे कि राजस्थानी रामायण ने व्यंग रखाने बहुत कम ध्यान दी हो गया है और जिका व्यंग संग्रह लोगों ने आ रखा है जिका मैं नाम बताना चाहूँ प्रहलाद श्रीमाली भगवती प्रसाद चौधरी शंकर सिंह राजपुरोहित सावर दैया जिकाने की मायने आई नीरज दैया है जिका व्यंग नाम सुमारी किताब निकाली श्याम गोविंद का मदन केवलिया नंद किशोर सोमानी नागराज शर्मा मनोज सिंह जी राठौर विनोद सोमानी जी हंस दुर्गेश हरमन चौहान शरद उपाध्याय देवकिशन राजपुरोहित मंगत बादल श्याम जांगीर श्याम सुंदर भारती सुरेंद्र शर्मा जगनलाल व्यास छत्र छाजेड़ कैलाशदान लालस राजेंद्र शर्मा मुसाफिर कमल रंगा चांद कौर जोशी पवन पहाड़िया और बसंती पवार हमारे हिसाब से 27 है हो सके 2-3 और साथ शामिल हुएला और रामायण मात्र 2 ही महिला व्यंगकार शामिल है रामायण और उधर तक राजस्थानी रामायण ने एक ही व्यंग उपन्यास छप्यो है कृष्ण कुमार राष्ट्रीय व्यापी उत्सव जो कि कोरोना काल में रामायण है जिसके हिसाब से चिकित्सा महकमे अस्पताल है निजी अस्पताल है जो कई तरीके से शोषण करता और आपदा और अवसर लाभ उठाता जिक्र ने लेर कृष्ण कुमार आश्रो और काम करोड़ो है और
अगर संकलन की बात करा तो संकलन में मात्र 2 अभी तक आया है। एक चेतन स्वामी रा संपादन रामायण है और एक मधुकर गोडजे रा संपादन रामायण है। तो राजस्थानी रामायण ने व्यंग लगभग थोड़ा बहुत तो सगड़ा लिखता रहा है, लेकिन नियमित रूप से नहीं लिखा जा रहा है। और पहलो आश्चर्य की बात है कि पहलो व्यंग संग्रह राजस्थानी रामायण 1987 में आयो, कवि कविता घराड़ी, जबकि विष्णु पहला व्यंग लिखीस था। और मैंने राजस्थानी रामायण ने व्यंग ने विशेषकर सम्मान रूप रामायण सम्मान जो विशेष तरह नरसिंह राज पे जो नाम उल्लेख करना चाहूंगा, जिका मानक रामायण ने नियमित रूप से लोगों ने तगाजा कर व्यंग लिखा था। सावण घनासिक व्यंग है जिका कि नरसिंह जी रे आग्रह से तैयार हुआ। और जब मारो कवि कविता घराड़ी व्यंग संग्रह छप्यो, तब वह सगड़ा ही व्यंग रामायण बराबर छापता रहा। और एक तरफ तो हिंदी रामायण है व्यंग रो स्वर्णकाल चल रहा है। स्वर्णकाल ये रूप रामायण है कि अबार जितनी विसंगतियां हैं, इसी विसंगतियां परसाई जी और शरद जोशी जी टाइम रामायण भी नहीं वेला। अब एक तरफ जिका निजीकरण हो रही है, सरकारी जिका विशेष हमारा संस्थान है माने निजी रूप से लिया जा रहा है। और अपने IT और मतलब जगह जगह जिक्र तरीके से विसंगतियां हैं। तो गाने देखते हुए तो राजस्थानी रामायण व्यंग ज्यादा लिखा जाना चाहिए, लेकिन कम लिखा जा रहा है। और एक बात और देखने की बात है कि व्यंग का वो मूल उद्देश्य विपक्ष रो प्रतिपक्ष की भूमिका लिया करे, और वो सत्तारो विरोधी हुआ है। सत्तारो मतलब केवल राज सत्ता सु नहीं है, वहां धर्म सत्ता भी हो सके, समाज सत्ता हो सके, परिवार सत्ता हो सके, हर तरह की जिक्र सत्ता है बिना ले। तो राजस्थानी रामायण है जिकी मैं महसूस करता रही हूँ कि राज सत्ता माथे बहुत ही कम लिखा गया है, राजनीति का व्यंग कम लिखा गया है। और खासकर आप कह सका नागराज जी शर्मा है, वह राजनीतिक ने ले बहुत ज्यादा व्यंग ये बारे में लिखा है। और सामाजिक रूप से और साहित्यिक रूप से सावर दया जी व्यंग बहुत महत्व रहा है। और शंकर सिंह राजपूत की भाषा अपनी अलग टाड़ी भाषा है। शंकर सिंह रा व्यंग जिक्र मैंने अपने एकदम ठेठ राजस्थानी रो अंदाज मालूम पड़ा गिरमायने। और दूसरी बात है कि कणी कणी व्यंग रे मायने एक शब्द की ओढ़ो कि तो असर कर जाए करे। जिक्र उदाहरण मैं दूंगा MMD। सावर दया जी आपने एक व्यंग में MMD लिखियो कि MMD गोली ले रखी है। MMD रो मतलब है माए माए धमीड़ा खावना। कोई ने कोई पुरस्कार मिले या कोई आगे बढ़ जावे तो वो सामने तो कैसे आवाज सा बताइयो, पर माए माए वो दूसरी तो रहे कि वो कबाड़ किया लियो। तो इस तरीके रो एक व्यंग मायने एक एक शब्द की तो लेता हुए 5 चीज आप मायने देख सका। और पहला देखा जाए तो व्यंग पहला भी लिखता रहे, लेकिन जहाँ की मूल्य ज्योति व्यास राजस्थानी है, श्रीलाल नाथपाल जोशी जी है, सूर्य शंकर जी पारिक है, शिवराज जी छंगानी है, ए जगह रेखा चित्र लिखता रहा। रेखा चित्र मायने हास्य व्यंग्रो पुट है। लेकिन एक शुद्ध रूप से व्यंग की बात के तो शुद्ध रूप से व्यंग विशेष सांवर जी रा शुरुआत ज्यादा सांवर जी मान सकूं, क्योंकि मैंने और भी लोगों मोहनलाल जी को मनोहर लाल जी गोयल है, कई पुराना लोग है जिक्र मैंने व्यंग लिखता रहा है। और जहाँ पूरन शर्मा हिंदी रा चोखा व्यंगकार है, शरद उपाध्याय हिंदी रा चोखा व्यंगकार है, लेकिन वह एक एक किताब भी राजस्थानी रामायण देख सकिया। और राजस्थानी रामायण व्यंग रामायण हास्य रूप ज्यादा है। और अबार जिक्र तरीके से कि भी 500 शब्दों में लिखो, 800 शब्दों में लिखो, हिंदी रामायण इस तरीके का प्रचलन है। लेकिन राजस्थानी रामायण बड़ी मस्ती से नारायण तो लिखे, और नारायण तो लिखे लगे कि अपने के काफी जगह काट पीट भी करनी चाहिए। वह विस्तार में ज्यादा आनंद आवे, क्योंकि गिनती री पत्रिकाएं निकले और जिक्र मायने में व्यंग मांगता रहे तो व्यंग बेगा थे का दी सको नहीं। आज पिंजर और मायने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नागराज जी, पिंजर बराबर दे रहे हैं। पत्रिकाएं देखा तो जाति जोत है, मानक है, रूरो राजस्थान है, और युग पक्ष है जिको मंगलवार ने एक कॉलम देवे। तो इस तरीके से राजस्थानी रामायण छपने गुंजाइश कम होने से दूसरी विधाओं में तो किताबें सीधे निकल जावे। राजस्थानी वाला जगह व्यंग भी लिख रखा है, तो व्यंग ये किताबें हमारी कम आ रही है। जरूरत है कि राजस्थानी में बराबर व्यंग लिखा जाना चाहिए। और लगभग सगड़ा लोग 1-2 व्यंग तो सगड़ा लिखा उसी,
और वह व्यंगकार खुद ने मानने भी लाग जावे, लेकिन नियमित रूप से एक व्यंग ने विधारे रूप में मैंने पकड़ काम करने वाला बहुत कम लोग है। जहाँ की हिंदी में कह सका कि भी ए फला लोग है जिनका एक ही विधा में ज्यादा काम करे तो वह व्यंगकार है। तो राजस्थान में इस तरीकों व्यंगकार कहलाने वाला बहुत ही कम है, और जाने इस तरीके से जाने कहीं जगह कम व्यंगकार है। भाई बात मैंने आपने खुद में बहुत बड़ा मानता रहे मार्ग से आदमी ने कह दे परसई तो आई विनम्रता है बिजली, क्योंकि मैं जानता कि राजस्थानी में व्यंग कम लिखा जा रहा है। राजस्थानी में जिका व्यंग लिखा जा रहा है हमें हास्य रो ज्यादा असर है, लेकिन मानो मैंने बीच बीच में अगर पंच की बात करा तो जगह जगह पंच मिलती। राजस्थानी में और भी व्यंग लिखा जाना चाहिए, मैं आई अपेक्षा करूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि अठनंद जी ने पूरा सुन लियो और मोनिका जी ने थोड़ा सुन लियो और थोड़ो गजत सिंह जी ने सुन लियो, पूरा नहीं सुन पाया और तो मन जरूर अफसोस है। और ये कार्यक्रम सारो पुनः मैं बधाई दूं कि बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहो, और भाई नीरज ने बहुत बधाई। मोकड़ो आभार।